हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। आज हम डिस्कस करेंगे 4 फरवरी 2021 के हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स। स्टार्ट करते हैं हमारी डिस्कशन। सबसे पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में उद्यान स्थापित करने के लिए वन विभाग के किस कार्यक्रम का उद्घाटन किया है? ये 4 ऑप्शन हैं और जो भी करेक्ट आंसर है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा। वीडियो के एंड में हम इसको डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हिमाचल प्रदेश रजिस्टर्ड हाउ मच परसेंट ग्रोथ फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2021 इन रेवेन्यू रिसिप्ट्स? हिमाचल प्रदेश ने जनवरी 2021 में राजस्व प्राप्तियों में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है? ऑप्शन है 15%, 23%, 38%, 51%। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 38%। तो हिमाचल प्रदेश ने जनवरी 2021 में जो हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट है, राजस्व प्राप्तियां हैं, उनमें 38% की ग्रोथ दर्ज की है। जनवरी 2021 में 789 करोड़ की रेवेन्यू रिसिप्ट जनरेट की गई और पिछले वर्ष जनवरी 2020 में 562 करोड़ की रेवेन्यू रिसिप्ट जनरेट की गई थी। पिछले 5 महीनों में जो रेवेन्यू ग्रोथ है उसका पॉजिटिव ट्रेंड चला हुआ है हिमाचल प्रदेश में। अगस्त में 15%, सितंबर में 10%, अक्टूबर में 37%, नवंबर में 9% और दिसंबर में 24% ग्रोथ थी हिमाचल प्रदेश में। ये जो हम ग्रोथ डिस्कस कर रहे हैं ये रेवेन्यू रिसिप्ट की ग्रोथ थी। इसके अलावा जो हमारा वैल्यू एडिड टैक्स है वैट, उसकी रेवेन्यू रिसिप्ट में 119% की ग्रोथ दर्ज की गई। एक्साइज में 32% और स्टेट जीएसटी में 19% की ग्रोथ दर्ज की गई। हिमाचल प्रदेश के एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं जगदीश चंद्र शर्मा। अगर बात की जाए हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर की तो वो है महेंद्र सिंह। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है धर्मपुर जो कि मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। इसके अलावा महेंद्र सिंह हमारे जल शक्ति, हॉर्टिकल्चर एंड सैनिक वेलफेयर मिनिस्टर भी हैं। नेक्स्ट इज, which webinar presided by Chief Minister Jairam Thakur organized by the Confederation of Indian Industry? मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित किस वेबिनार की अध्यक्षता की? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, चेंजिंग लैंडस्केप ऑफ इंडियन फार्मा सेक्टर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री द्वारा आयोजित चेंजिंग लैंडस्केप ऑफ इंडियन फार्मा सेक्टर की अध्यक्षता की। ये एक वेबिनार था। बात की जाए इस वेबिनार की तो जो हिमाचल प्रदेश सरकार है क्यों ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रही है फार्मा सेक्टर के वेबिनार्स में? क्योंकि हिमाचल प्रदेश सरकार चाहती है कि जो बल्क ड्रग फार्मा पार्क है वो हिमाचल में बनाया जाए। इसके लिए काफ़ी जद्दोजहद में लगी हुई है। तो जो भी वेबिनार सेमिनार ऑर्गेनाइज किए जाते हैं फार्मा सेक्टर के लिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए, उनमें बढ़ चढ़ कर भाग लेती है हिमाचल सरकार। इसके अलावा इस वेबिनार में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कुछ और बातें भी बताई, जैसे कि वर्ष 2003 में हिमाचल प्रदेश को इंडस्ट्रियल पैकेज प्रोवाइड किया गया था उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा, और उससे हिमाचल प्रदेश की फार्मा इंडस्ट्री की ग्रोथ शुरू हो गई थी। बात करें कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की, ये एक नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन है। वर्ष 1895 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके प्रेसिडेंट हैं उदय कोटक। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में अभी रिसेंटली पूछा गया है कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट कौन है। तो इसके प्रेसिडेंट हैं उदय कोटक और चेयरमैन है डॉक्टर दिनेश दुआ। वेयर इज द एशियाज बिगेस्ट फार्मा हब सिचुएटेड? एशिया का सबसे बड़ा फार्मा हब कहाँ स्थित है? ऑप्शन है हैदराबाद, दिल्ली, बद्दी, नाहन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बद्दी। एशिया का सबसे बड़ा फार्मा हब जो है वो बद्दी में स्थित है। और क्योंकि यहाँ पर जितनी भी हमारी मेडिसिन है, फार्मास्यूटिकल जो भी हमारी मेडिसिन है वो सारी सारी बनाई जाती हैं और पूरे देश में और विदेशों में यहाँ से भेजी जाती हैं। स्वर्णिम हिमाचल रथ यात्रा विल कमेंस फ्रॉम विच डेट? स्वर्णिम हिमाचल रथ यात्रा किस तारीख से शुरू होगी? ऑप्शन है 31 मार्च 2021, 15 अप्रैल 2021, 1 मई 2021, 15 अगस्त 2021। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 15 अप्रैल 2021। तो 15 अप्रैल 2021 से हिमाचल प्रदेश में स्वर्णिम हिमाचल रथ यात्रा ऑर्गेनाइज की जाएगी। 15 अप्रैल को क्यों ऑर्गेनाइज की जाएगी? क्योंकि 15 अप्रैल को हिमाचल डे मनाया जाता है। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश की स्थापना की गई थी। इसके अलावा 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था और इस बार हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त किए हुए पूरे 50 वर्ष हो चुके हैं। गोल्डन जुबली सेलिब्रेट की जा रही है हिमाचल प्रदेश में और इस वर्ष 2021 में 51 इवेंट, 51 प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाएंगे हिमाचल प्रदेश में। इस बात को ध्यान रखिएगा कि कितने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वर्ष 2021 में टोटल 51 प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाएंगे पूरे हिमाचल में गोल्डन जुबली सेलिब्रेट करने के लिए। इसके अलावा जो हमारी ये स्वर्णिम रथ यात्रा होगी इसमें जो पिछले 50 वर्षों की हमारी अचीवमेंट्स हैं उनको हाईलाइट किया जाएगा
और जो भी हमारे विधानसभा क्षेत्र हैं उनकी लगभग 2 से 3 पंचायतों में इस रथ यात्रा को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये एक टैब्ल्यू है, झांकी है, जो कि अटल रोहतांग टनल की बनाई गई थी और गणतंत्र दिवस के लिए इसे भेजा गया था, लेकिन ये स्टार्टिंग में ही रिजेक्ट कर दी गई थी। ड्यूरिंग स्वर्णिम हिमाचल रथ यात्रा विच डिबेट इवेंट विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन हिमाचल प्रदेश। स्वर्णिम हिमाचल रथ यात्रा के दौरान हिमाचल प्रदेश में किस वाद विवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा? ऑप्शन है इतिहास पे चर्चा, पौराणिक हिमाचल, देवभूमि हिमाचल, स्वर्णिम हिमाचल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इतिहास पे चर्चा। तो स्वर्णिम हिमाचल रथ यात्रा के दौरान डिबेट इवेंट भी ऑर्गेनाइज किए जाएंगे जिसपे हिमाचल प्रदेश के इतिहास के बारे में चर्चा की जाएगी और इस इवेंट का नाम रखा गया है इतिहास पे चर्चा। नेक्स्ट इज व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ सुखराम चौधरी, पावर मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के विद्युत और ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी का विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन है पौंटा साहिब, कसौली, मनाली, मंडी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पौंटा साहिब। तो न्यूली अपॉइंटेड मिनिस्टर थे वर्ष 2020 में सुखराम चौधरी और ये पावर मिनिस्टर हैं हिमाचल प्रदेश के। सिरमौर का पौंटा साहिब इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, विधानसभा क्षेत्र है। आप ईमेल में देख सकते हैं, ये हैं सुखराम चौधरी और ये हमारे पावर मिनिस्टर हैं। इसके अलावा नॉन कन्वेंशनल और एनर्जी रिसोर्सेज डिपार्टमेंट भी इन्हीं के पास है। एवरी ईयर मिंजर फेयर इज स्टार्टेड ऑन, हर वर्ष मिंजर मेला कब शुरू होता है? ऑप्शन है श्रावण मास के पहले रविवार को, श्रावण मास के दूसरे रविवार को, श्रावण मास के तीसरे रविवार को, श्रावण मास के चौथे रविवार को। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, श्रावण मास के दूसरे रविवार को। देखिए, अब वो ट्रेंड नहीं रहा हिमाचल प्रदेश में कि क्वेश्चन ऐसा है कि मिंजर फेयर कहाँ ऑर्गेनाइज किया जाता है। सभी को पता है कि मिंजर मेला चंबा में आयोजित किया जाता है। जो भी हमारा एग्जाम है जैसे नायब तहसीलदार, अलाइड सर्विसेज, एचएस, इनमें अब क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं कि मिंजर मेला कब शुरू होता है। तो मिंजर मेला श्रावण मास के दूसरे रविवार को शुरू होता है। अगर हम बात करें मिंजर मेला की, तो यह मेला हर साल जुलाई माह के अंतिम रविवार को से लेकर अगस्त माह के पहले रविवार तक चलता है। इसके अलावा हिंदू कैलेंडर के अनुसार श्रावण मास के दूसरे रविवार से आरंभ होता है और अगले रविवार तक चलता है। वर्ष 2020 में 26 जुलाई से 2 अगस्त तक इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। 8 दिवसीय यह मेला होता है और इस मेले में करोड़ों का व्यापार भी किया जाता है और सांस्कृतिक संध्याएं भी आयोजित की जाती हैं। बात करें इसके हिस्टोरिक बैकग्राउंड की, तो मिंजर मेला वर्ष 1935 ईस्वी में चंबा के राजा साहिल वर्मन के समय आरंभ हुआ था। तो चंबा के राजा साहिल वर्मन ने त्रिगर्त के राजा को हराया था। इसके अलावा साहिल वर्मन ने तुर्कुश कबीलों को भी हराया था और अपने राजा की विजय गाथा को मनाने के लिए, विजय राजा की वापसी पर उनका स्वागत करने के लिए चंबा के लोगों ने धान और मक्का की मालाओं से उनका स्वागत किया था। डिस्कस करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में उद्यान स्थापित करने के लिए वन विभाग के किस कार्यक्रम का उद्घाटन किया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, स्वर्णिम वाटिका कार्यक्रम। तो इस वर्ष 2021 में टोटल 51 कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए जाएंगे गोल्डन जुबली सेलिब्रेट करने के लिए। और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के 68 विधानसभा क्षेत्रों में उद्यान स्थापित करने के लिए वन विभाग का एक कार्यक्रम है उसका उद्घाटन किया और उस कार्यक्रम का नाम है स्वर्णिम वाटिका कार्यक्रम। ये थी हमारी आज की डिस्कशन और अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।